हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। और ये जो इनइक्वलिटी पोर्शन है पहले तो केवल बैंक्स में आता था। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसएससी का ले लें या आप जितने भी कांस्टेबल लेवल एग्ज़ाम हैं, सब पे आपको काम आने वाले हैं। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले ये ट्रिक सीखा है। ये जो ट्रिक्स है लगभग 1.5 साल पहले मैंने बनाया था। अभी बहुत लोग सेम चीज़ को बता रहे हैं। तो जितने लोगों को आता है वो एज ए रिवीजन इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी देने वाले हैं तो उसमें भी आने के डेफिनेटली चांसेस हैं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको अच्छे से सीखना है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट सीखना है, और जो मैं 1.5 साल से बताते आया हूँ बच्चों को वही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो इससे बेहतर मेथड और नहीं है। कुछ लोग ग्राफिकल मेथड से सिखाते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले तो इस पे 3 चीज़ों का कमाल है, यानी 3 साइंस का कमाल है ये। और देखो इस लाइन का मतलब, इसको मैथ में क्या कहते हैं, ये ग्रेटर देन मैथ में कहलाता है। रीजनिंग के इनइक्वलिटी में इसको मैंने फाटक के तौर पे यानी दरवाजे के रूप में ट्रीट किया हुआ है। तो यानी सपोज करिए यहाँ पर कोई एक पर्सन है और मैंने बस इनको ये कहा हुआ है कि अगर ये पर्सन इधर से इधर जाना चाहता है तो देखो एक तरह से इसको आप गेट मान लीजिए, ये गेट है और गेट खुला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ अंदर की ओर वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट मान ले रहे हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक गेट है, और अगर व्यक्ति बाएं से दाएं तरफ घुसना चाहता है तो चला जा सकता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दें और ये व्यक्ति इधर से इधर आना चाह रहा है, एरो देखिएगा, तो यहाँ पे देखो इसका दरवाज़ा यहाँ पे बंद है, यानी गेट बंद है, तो यहाँ से यहाँ तक अंदर नहीं आ सकता है। तो रीजनिंग में इस साइन को इसी तरह से एंजॉय करके करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, कोई ग्रेटर देन लेस देन आपको नहीं करना है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे सिखाया सेम इसका उल्टा साइन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप इसको वापस खुद से पूछो, अब तो समझ गए होंगे, तो ये वाले साइन का मतलब अब देखो क्या है। अगर व्यक्ति इधर से इधर जाना चाहेगा तो आप खुद से ही मुझे बताइए क्या अंदर जा पाएगा। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा जवाब है। और अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन से पूछेंगे तो क्या इधर से इधर जा पाएगा, तो जैसा कि आपसे बातचीत हुआ था कि ये फाटक है या गेट है या जो भी मान लें दरवाज़ा है, इधर से इधर आदमी जा सकता है। तो आई होप ये दोनों साइंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एक दूसरे को उल्टा है, ऐसे ही ट्रीट करिएगा। अब अपने पास आता है यार एक साइन ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इस साइन का मतलब आप इतना एक्सपीरियंस हो चुके हो, खुद से समझ सकते हो। अगर यहाँ से यहाँ अगर आदमी जाना चाहता है तो देखिए आपका दरवाज़ा ओपन है, बिल्कुल जा सकता है। अगर आप इसको राइट डायरेक्शन से करते हो, इधर से इधर आदमी क्या जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैथमेटिक्स में इक्वल टू कहलाता है उसमें आदमी बाएं से दाएं भी अंदर जा सकता है और दाएं से बाएं भी अंदर जा सकता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और बाकी तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लिया हुआ है, वो धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा। अब कई बार क्या आ जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। कई बार इसका काम आ जाता है ऐसा, और कई बार क्या होता है ये आ जाता है। तो इस वाले को हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे अभी। तो इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन रीजनिंग में आपको केवल प्रायोरिटी इसी को देना है, इस वाले को। और इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में लेस देन इक्वल टू, लेकिन प्रायोरिटी इसी को देना है। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू से बताते हैं कि अंतर क्या है। आइए सबसे पहले देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस तरह से। ये एक एग्जाम्पल है और आपको मैंने एक सवाल दिया ऐसा, ये सोचिए क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। और ये आपका कंक्लूजन है, जैसे आप सैलोजिज्म में पढ़े हुए थे। कंक्लूजन हमारे पास ये हो गया इस तरह से। दूसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से। अब आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा, देखिए ये एकदम आसान सवाल है जो ग्रुप डी में और एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इनइक्वलिटी का, तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। और ऑप्शन की तरफ आपको बस इतना डिसाइड करना है
कि यहाँ जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये सब के सब एक व्यक्ति हैं, और आपको इतना ही डिसाइड करना है कि कौन सा व्यक्ति किधर जा पा रहा है। नहीं जा पा रहा हम लोग को नहीं चेक करना है। तो अगर आप खुद से पूछो तो क्या बी से डी जा सकता है, तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पे फाटक या दरवाज़ा बंद है तो बी से डी नहीं जा पाएगा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जिधर नहीं जा सकता उधर नहीं फोकस करना, किधर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं, क्या डी से बी जा रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि यहाँ से देखो दरवाज़ा ओपन है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैंने जैसे ही निष्कर्ष में देखा कि डी से बी जा रहा है, तो इसको अपने दिल को समझाइए कि डी से बी जाना चाहिए। तो डी से बी जा रहा, तो आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे। अब आपको सोचना है कि ये डी से बी ऐसे ट्रेवल करके जाना चाहिए। तो देखिए बारी बारी से आइए, मज़ा आ जाएगा। डी से सी जा पाएगा क्या, तो आपका इमीडिएट जवाब मिला कि सर नहीं जा पाएगा, यहाँ तो फाटक क्लोज है। तो जब यार डी से सी ही नहीं जा पाएगा तो सी से बी को दूर की बात हो गई, ये गलत हो गया। इसलिए मैंने टाइटल लगा हुआ कि देखते के साथ आंसर दे दे। इसमें हाथ भी नहीं हिलाना है, अपने दिमाग को बस हिलाइए अंदर से और जवाब दे दीजिए। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दूसरे नंबर में आइए, सेम काम करना है। आप मुझे बताओ क्या डी से ए जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा। अपने को नहीं जा पाएगा तो देखना ही नहीं है, जा पाएगा खोजना है। तो ए से डी जा पाएगा क्या, तो आप बोलेंगे यस सर ए से डी जा पाएगा। तो बस क्वेश्चन पे जाएंगे और ए से डी तक जा रहा है कि नहीं चेक करना है। अगर गया तो सही, नहीं गया तो गलत। तो आप देखो ए कहाँ पे है, इस जगह पे, डी कहाँ पे है, इस जगह पे। तो एकदम बारी बारी से आराम से आइए। यहाँ तो हम एरो लगा रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आंख से आप फैसला करेंगे देख के। ए से जी बी जा पाएगा, यस फाटक खुला है। बी से सी जा पाएगा, यस यहाँ पे भी हाँ बोलना है। और सी से डी जा पाएगा, यस, यानी ये सही है। तो देख पा रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। अब आपको लग ही रहा होगा कि यस हम लोग बिना पेन से भी बता सकते हैं। अब ये आ जाते हैं तीसरे नंबर की बात। अब देखो इस वाले का मतलब क्या होता है। तो जब भी इक्वल टू साइन रहे, जो मैंने आपको समझाया है या सिखाया है, इसका अर्थ हो गया दोस्तों बी से भी डी जाना चाहिए और डी से भी बी जाना चाहिए। समझ रहे हैं, दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना इसका मतलब ऐसा होता है बी से डी भी जा सकता है, डी से बी भी जा सकता है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है ये 99.9% में गलती ही होता है। ये सही मालूम है कब होगा, जब डायरेक्टली क्वेश्चन में बी इक्वल टू डी लिखा है। इसके अलावा कभी भी ये सही नहीं हो सकता है। तो ऐसा हम आपके लिए चेक करेंगे। पहले देखिए बी से डी जाना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल जाएगा। देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया लाइन। तो बी से देखिए सी जा रहा है, फाटक खुला है। सी से डी जा रहा, तो बी से डी तो चला गया, लेकिन हमने इक्वल टू का मतलब सीखा था रिवर्स में भी ट्रेवल करना चाहिए, डी से बी भी जाना चाहिए। तो क्या जा रहा, डी से सी तक ही नहीं जा पाएगा, यानी ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक कम से कम 40-50% आपके दिमाग में घुसा होगा। अभी हम और एग्जाम्पल हैंड रिटन लेने वाले हैं, फिर तो आपके पास एग्जाम वाले सवाल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी या तो वाला केस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे सैलोजिज्म में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था और ऐसे करके आंसर आता था ना, तो अभी हम लोग इसका कोई नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ निश्चिंत रहिए, ये भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। पहले इस पर कमांड कर लीजिए। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। सपोज करिए मैंने एक सवाल आपके लिए और लिखा, ए बी, और सपोज करिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ। अब मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया, ये, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया। देखते जाइए, ठीक है, रैंडमली। अभी हम वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन जो है ना, वो नहीं दे रहे हैं, है ना, वो नहीं दे रहे हैं। वो भी हम आपको डिफरेंस दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अब देखिए मजा आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो पहले वाले सवाल में मुझे बताइए, ऑप्शन पे आएंगे, बी से डी जा रहा ना, तो बस क्वेश्चन पे चेक करना बी से डी जाना चाहिए। तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी। तो अगर आप बारी बारी से चलेंगे तो बी से सी तो चला जाएगा, ये देखो चला गया, लेकिन सी से डी नहीं जा पाएगा, यहाँ पर डोर क्लोज है, यानी ये गलत। इस वाले के लिए तो मैंने बता ही दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, बी से जी भी जाना चाहिए और जी से बी भी जाना चाहिए। तो ऐसे तो चेक करोगे तो दोनों गलत है। देखिए बी से सी चला जा रहा, लेकिन सी से डी नहीं जा रहा, तो कहानी खत्म इसका। ये एक ही लेवल में सही होगा जब ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट लिखा रहे।
तीसरे में चलते हैं, जी से तो सी नहीं जा पाएगा, ऐसे हम लोग को ये देखना भी नहीं है, सी से जी जा पा रहा, तो सी से अगर जी जा पाएगा तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा जी। तो सी से देखो जी जाने के लिए पहले डी तक तो जाना पड़ेगा ना, तो सी से डी ही नहीं गया, ये यही गलत। देख रहे हैं कितना आसान है, कभी कभी तुरंत हो जाता है। आखिरी वाला हमारे पास है, सी से एफ नहीं जाएगा, ये अपने को नहीं देखना है, एफ से सी जा रहा है। तो एफ से सी जाने के लिए किधर में देखो, एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो बारी बारी से इधर आइए, जिधर जाना उधर ही चलिएगा। तो एक एक लेवल पार करिए। एफ से जी जा रहा क्या, यस जा रहा। जी से डी जा रहा क्या, डेफिनेटली। डी से सी जा रहा क्या, यस, यानी ये बिल्कुल सही है। अब आपने जैसे ये सवाल किया होगा कि आपका 50% अचानक कॉन्फिडेंस या नॉलेज में 80% हो गया होगा। ये हम एज ए स्टूडेंट ही लोगों को बताते हैं कि अगर हम भी रहते तो फर्स्ट टाइम में शायद 30-40% जाता, और अब दुगना आप समझ गए। तो अभी जाने आने का खेल समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि इस वाले का डिफरेंस क्या है। ये अगर आप समझ गए तो सोचिए, सैलोजिज्म माफ कीजिएगा, इनइक्वालिटी, आज ही आप 90% सीख गए। तो आइए दिखाते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये रहा ये। अब मैंने सपोज करो आपको ये दोनों सवाल एक साथ पूछा कि दोनों में कौन सही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन टेढ़ा होता है ना, इसके साथ, इसको मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने बताया क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और इस वाले का ये जो टेढ़ा सिंबल होता है ना, ये टेढ़ा सिंबल का मतलब इक्वल टू ही होता है। समझ रहे हैं ना। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये फर्स्ट वाला लाइन का मतलब पहला काम करना है, कौन किधर जा रहा है, तो ए से डी जा रहा। ठीक, अब इस वाले का दूसरा मतलब बताते हैं, क्योंकि आप अभी फर्स्ट पार्ट सीख चुके हैं, सेकंड पार्ट सिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ए से डी तक जाएगा और किसी भी एक जगह ये बराबर साइन नहीं होना चाहिए। यही इसका मेन थीम है। फिर से सुनाते हैं, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। ए से डी तक जाना चाहिए और ए से डी तक के जाने के क्रम में किसी भी जगह ए, ये जो इक्वल टू है ना, छूटना चाहिए। तो इक्वल टू चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, बात बराबर। ये क्या मैंने बोला, नहीं होना चाहिए। और जहां तक इसकी बात है, इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी ये साइन रहेगा तो इसका मतलब पहला काम वही देखिएगा, कौन किधर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ए से डी जा रहा है और आप देखो ये वाला साइन लगा है, मतलब इक्वल। तो ये कहानी ये कहता है कि ए से डी तक जाना तो चाहिए, और ये वाला जो साइन है या ये वाला जो साइन है, दोनों सेम है, हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप ये सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं दोनों में कौन सही है। अब तो सेकंड्स में पता चल जाएगा। इसका मतलब मुझे बताओ, ए से डी तक जाना चाहिए और किसी भी एक जगह बराबर छूटना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ए से बी तक गया, यस, देखिए बराबर छूटा है। एक भी जगह छूट गया तो बस आगे क्रॉस चेक क्या करना, चले जाना चाहिए। तो उसके बाद बी से सी भी जा रहा, मैंने क्या कहा, प्रायोरिटी इसी साइन का है। सी से डी भी है, एकदम सही है। सेकंड वाले केस में जब हम लोग चले तो ए से डी तक तो हमने तुरंत चेक किया, ताजा ताजा कि जा रहा। ए से बी भी जा रहा, बी से सी भी जा रहा, सी से डी भी जा रहा, जा तो रहा है, लेकिन ये साइन इसमें अटैच है। यानी मैंने क्या सिखाया कि हर जगह ये साइन होना चाहिए। तो जैसे मैंने चेक किया, यहाँ पे भी वो साइन था, यानी इक्वल, यहाँ पे भी था, लेकिन इस जगह पे नहीं है। यानी हर जगह होना चाहिए था, लेकिन एक जगह नहीं है, इस कारण से ये गलत हो गया। बस इतना ही दोनों साइन में या सिंबल में आपका डिफरेंस है। एक एग्जांपल और देते हैं, अगर आपको अभी भी ये 100% नहीं हुआ तो बिल्कुल देना बनता है। सपोज मैंने ये लिख दिया और आपको मैंने ये पूछा और आपको मैंने ये पूछा। अब एकदम धैर्य के साथ बनाइएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहला प्रायोरिटी क्या है, कौन किधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एफ से तो बी नहीं जाएगा, आपको हमेशा जाने के लिए साइन इसको देखना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप देखो कि बी से एफ तक तो जा रहा है, ये बी से एफ तक जा रहा,
और ये साइन इसमें अटैच है, तो अपने अंदर को ऐसा बोलना है, अपने मेंटल सॉल्यूशन को ऐसा सोचना है कि बी से एफ जाएगा और ये साइन है तो हर जगह ये साइन दिखना चाहिए, यानी टेढ़ा साइन मतलब बराबर या टेढ़ा। तो चलिए बी से एफ तक भेजते हैं। ये रहा बी और ये रहा एफ, बारी बारी से आइए। बी से देखो जी जा रहा, ये साइन है और हर जगह चेक करते हुए जाना है। जी से डी तक जा रहा, ये साइन है, मैंने क्या कहा था टेढ़ा यार ये एक ही होता है। और डी से एफ तक जा रहा, ये साइन है, यानी हर जगह है और जा भी रहा है, सही है। यानी पहला प्रायोरिटी जाने का देना है और उसके साथ साथ फिर चेक करना है कि आपको इक्वल होना चाहिए। अगर आप 2 नंबर में आते हो तो इसका मतलब हुआ यार बी से एफ तक जाना चाहिए, तो बी से एफ तक तो जा रहा है, ये तो हमने अभी चेक किया, लेकिन इसका मतलब क्या सिखाया गया था, किसी भी एक जगह ये या ये साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने अभी तुरंत चेक किया कि हर जगह है, उसके हिसाब से ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। अब मुझे लगता तो है कि आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अभी आपके स्क्रीन पे सबके सब एग्जाम वाले सवाल दिखेंगे, नहीं भी तो 15-20 है, ठीक है। 15-20 अगर आपने सीख लिया तो जैसा आपको मैंने बोला 90% आप नॉलेज आज ही ले रहे हैं, ठीक है। फिर तो हम लोग सेट वेट सब सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत रह गया होगा तो धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है ये सवाल, ठीक है। आज हम फिर से रिपीट करते हैं, इधर और के केस नहीं ले रहे हैं, और 2 केस इसमें होता है, एक इधर और होता है और एक नो रिलेशन। एक या तो वाला होता है आंसर में, एक होता है कोई संबंध नहीं है। तो आज हम वो नहीं ले रहे हैं। हो सकता है किसी सवाल में आंसर आ सकता है, लेकिन हम बस आज गलत सही करने सिखा रहे हैं। तो चलिए ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया कंक्लूजन। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों सी से ए जा पाएगा, यही है ना। तो सी से ए जा पाएगा, सवाल को आप खुद को बुलवाइए, सी से ए जाएगा और किसी भी जगह ये या ये साइन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक जगह। और जब 2-3 बार खुद को बोलिएगा ना तो आप याद कर बैठेंगे, मतलब हो जाएगा मेंटल सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ए, तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सी से डी जा रहा, यस जा रहा। देखिए एक जगह ये इक्वल मिसिंग है, तो आगे बस चेक कर लो जा रहा। तो डी से ए जा रहा, ये सही है। यही तो हमने पढ़ा ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में है यार ए से सी जा रहा, यस जा रहा। देखिए साइन देखिए, और हर जगह ये साइन होना चाहिए। देख रहे हैं, हम स्टूडेंट बन के बार बार ये चीज बोल रहे हैं। तो पहले तो ए से सी जाना चाहिए, तभी ना ये चेक करेंगे। तो पहले जाए तो सही, ये देखो ए है ये सी, इस बार इधर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखिए ए से डी ही नहीं जा पा रहा है। मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी हमेशा इसका देना है, तो यहीं पे क्लोज है, यानी ये गलत है। तो मुझे आप बताइए, अब क्या आंख से देख के नहीं हम लोग बता सकते हैं पेन कहाँ लगाना, ये आपको कन्विंस कराना बोल के पेन चला रहे हैं, ठीक है। आइए इसको देखो, अभी हम फिलहाल कहीं पर आरेख नहीं बनाते हैं। पहला कंक्लूजन आप भी देखो और हम भी देखते हैं, दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। पी से क्यू जाना चाहिए, और पी से क्यू जाना चाहिए, किसी भी एक जगह इक्वल टू छूटना चाहिए, वो टेढ़ा वाला लाइन या बराबर। तो आप स्क्रीन में देखो, पी से एल जा रहा, सही है। एल से एम जा पाएगा क्या, नहीं। देखिए डोर क्लोज है, कुछ देर के बाद हम दिखा भी देंगे। तो पहला वाला हो गया गलत, ये आंख से देख के बताए। सेकंड वाले केस में हो गया यार क्यू से एम जाएगा, क्यू से एम जाएगा, किसी भी एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो सवाल का ऊपर देखिए, क्यू आप देखो, अगर आप देख रहे हैं तो एकदम दाहिनी तरफ है, एम तो दायां से बायां जाना पड़ेगा। तो यार क्यू से एम जाने के लिए पहले एन तक तो जाना चाहिए। तो क्यू से एन जैसे जाने का सोचे तो डोर क्लोज मिला, यानी ये गलत है। अब अगर किसी को आशंका है तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पी से क्यू जाना चाहिए था, फाटक खुला है, और आपके को पता है कि ये साइन और ये साइन किसी एक जगह नहीं होना चाहिए। तो मैंने चेक किया, पी से एल जा रहा, देखिए इक्वल टू नहीं है। एल से एम जाने का कोशिश किया तो यहाँ बंद मिला। और हम बार बार रिपीट करेंगे, जब भी दोनों साइन रहे प्रायोरिटी इसका जाता है, यानी ये गलत हो गया। इस वाले साइन का मतलब हो गया क्यू से एम जा रहा, ध्यान दीजिए क्यू से एम जा रहा। तो यहाँ पर आपका क्यू हो गया और यहाँ पर एम हो गया, तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं क्यू से एन जा पाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे बंद है, इसलिए ये क्लोज हो गया। आई होप समझ में अब आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अब आप देखो ये वाला सवाल पहले खुद से ट्राई कर लीजिए बिना पेन वेन लगा के। फर्स्ट वाला कंक्लूजन है बी से एस जाएगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्या, तो आप देखो बी कहाँ पर है, तो बी आपको दिखाई पड़ा। अच्छा, बी से एस जाने के लिए किसी भी एक जगह इक्वल टू मिस होना चाहिए, तो पहले विदाउट पेन ट्राई करते हैं। बी से देखो यू जा रहा, सही है, एक जगह मिसिंग है। यू से टी जा रहा, ये भी सही है, लेकिन जैसे टी से एस जाने का सोच रहे हैं, डोर क्लोज है, यहाँ नहीं जा पाएगा, यानी ये बंद है। सेकंड वाले में है कि बी से टी जा रहा, बी से टी जा रहा, और अपने को पता है किसी भी एक जगह इक्वल टू छूटना चाहिए, तो चेक कर लीजिए। बी से देखिए यू जा पा रहा, यस, इक्वल टू छूटा है। यू से टी जा रहा, यस, यानी एक जगह छूटा है, ये सही। अब अगर आपको लग रहा कि नहीं तो समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए बी से एस जा रहा है, इस तरह से हमने देखा यार बी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो इधर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बी से देखो यू जा रहा, सही है, यहाँ पे इक्वल टू छूटा भी है। टी से यू जा रहा, सही है, और टी से जैसे एस जाने का सोचे तो प्रायोरिटी तो ये है, तो यहाँ पे क्लोज है, इसलिए ये गलत हो गया, हाँ कि नहीं। सेकंड वाले में जैसे ही चले तो बी से टी जा रहा, यही तो चेक करना है, तो ये हमारा रहा बी, ये हमारा रहा टी, इधर की ओर भेजना है। तो बी से यू जा रहा, देखो एकदम सही है, इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू किसी भी एक जगह छूटना चाहिए था, अपने को बोल बोल के ले जाइए। और यू से टी जा रहा है, इक्वल टू है, तो यहाँ तो कम से कम छूटा है, इसलिए सही है। आइए और भी सवाल हैं अभी। अब आपके लिए हम आरेख बना के ही देते हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों एम से क्यू जाएगा, और ये साइन लगा हुआ, यानी हर जगह ये इक्वल होना चाहिए, यानी एम से क्यू जाने के लिए इक्वल टू, तो पहले तो जाने देते हैं, उसके बाद ही इक्वल टू है। तो m यहाँ पे है, q यहाँ पे है, तो m से n ही नहीं जा पाएगा। ये देखो ये साइन के प्रायोरिटी यही बंद है, ये गया काम से। कितना आसान था, है ना, ठीक है। इसके बाद सेकंड में चले आते हैं, तो यहाँ पे भी m से q जाएगा, क्योंकि अपने को तो जाने का देखना है। और अभी तुरंत चेक किए m से q नहीं जाएगा, क्योंकि n तक ही नहीं जा रहा। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड, इसलिए 5 सेकंड से कम में आप सॉल्यूशन जरूर कर रहे होंगे। और ये सवाल जाके देखिएगा, जब हम आपको बाद में पढ़ाएंगे तो इसी का सॉल्यूशन चेंज होके आएगा, नो रिलेशनशिप। अब क्यों, वो भविष्य में देखेंगे। अब आइए ये वाले में क्या कहता है, सवाल पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी द एक्सप्रेशन एच दिस विल बी डेफिनेटली ट्रू। आपका सवाल ये कहता है कि चारों ऑप्शन में, पांचवा तो तब लिखेंगे जब नहीं होगा, कहता है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सही होगा। तो वही सवाल है, थोड़ा घुमा के दिया है। इस वाले सवाल में खुद से आप पूछिए कौन किधर जा रहा, तो एच से तो जे नहीं जा रहा, जे से एच जाना चाहिए। और हम लोग बार बार अपने को समझा रहे हैं कि जे से एच जाना चाहिए, किसी भी जगह ये या ये साइन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक जगह। तो आइए आराम से चेक करते हैं। जे से एच जाना चाहिए, ये देखो जे से देखिए आई जा रहा क्या, यस, इक्वल टू है। आई से एच जा पाएगा क्या, नहीं, ये प्रायोरिटी जा रहा, यहाँ क्लोज है, यानी ये नहीं हो सकता है। अब सेकंड में चलते हैं। जे से एच जाना चाहिए, देखो जे से आई जा रहा, आई से जैसे जी जाने का सोचा, यहाँ क्लोज, ठीक है। अब थोड़ा सा 10 सेकंड एक चीज़ जो बता रहे हैं, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपका आँख और दिमाग दोनों एक साथ काम करेगा। जैसे हम अभी थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, तो मैंने सेकंड वाले को जैसे देखा कि जे से एच भेजना है, तो एच के आगे ये जाम लगा हुआ है, आपको इधर से जितना भी आया, इधर से इधर कहाँ जाएगा। तो इस तरह से आपका बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये भी गलत हो गया। इस वाले में आते हैं यार, जे से आई जा रहा, इक्वल टू है, सही है। आई से जी जा रहा, इक्वल टू, मान लीजिए जा रहा, इक्वल टू यहाँ भी है। अब जी से एच जा रहा है, बिल्कुल जा रहा, और यहाँ इक्वल टू छूटा है, और यही हमारा कंडीशन था, एक जगह नहीं होना चाहिए था, यानी ये सही है। और ये सही हो गया तो नीचे अपने को आना नहीं है, क्योंकि 5 ऑप्शन में एक ही तो सही होगा, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, बोथ ए एंड बी, सी एंड डी, समथिंग ऐसा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which of the following expression will be true if the expression this is definitely true। सवाल एकदम वही है, बोलता है कि अगर ये सही है तो कौन सा इनमें से सही है। तो पहले तो देखिए दोस्तों, अगर आपका भी एक्सपीरियंस हो गया है तो इसको तो देखते के साथ गोली मार दे।
t इक्वल टू m तभी सही होगा जब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखेगा, तो एकदम नहीं दिख रहा, तो ये तो बेतुका सवाल हो गया। अब चले आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में आप मुझे बताओ q से तो k नहीं जाएगा, तो अपने को जाने का खोजना है, तो k से q जा रहा और दिमाग कहा था कि k से q जाने के क्रम में किसी भी एक जगह इक्वल टू छूटना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो k यहाँ पे है, q यहाँ पे है, तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने k से t जाने का प्रयास किया तो यहाँ पे नहीं जा रहा, यानी ये गलत। क्लियर, आगे चलते हैं। इस वाले का मतलब हो गया m से t जाएगा और m से t जाएगा, हर जगह ये इक्वल टू होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, m से t भेजते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कहता है तो इधर से इधर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्लोज लगा हुआ है, ऐसे आप शुरू से चेक कर लो। m से q k जा रहा, सही है, k से t नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ क्लोज है, ये नहीं बना। तीसरे में चलते हैं, क्या पता सही हो जाए, 3 ऑप्शन तो हट चुका है। इसका मतलब ये हो गया k से तो q नहीं जाएगा, q से k चला जाएगा। तो q से k देखिए, और इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, किसी भी एक जगह ये साइन या ये साइन नहीं होना चाहिए। तो चेक करें, q से देखो t जा रहा, इक्वल टू है, यहाँ साइन तो है। t से जैसे k जा रहा तो चला भी जा रहा और इक्वल भी नहीं है, यानी ये सही है। तो हमने शुरू से लेकर लास्ट तक इतनी बार अपने मन को ऐसा बोल दिया कि कहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, कहाँ पे नहीं। अब मुझे लगता है कि 100% कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अब जितने सवाल आते हैं कोशिश करिएगा सबको आप लोग ट्राई करें। अब जो देखिए ये सवाल, अब मैंने थोड़ा सोचो कि टाइप बदल दिया। वहां पे क्या था कि कोई कॉमा वोमा नहीं था क्वेश्चन पे, यहाँ देख रहे हैं। अब आपको हम सिखाते हैं कि जहां पर कॉमा वगैरह रहेगा, लाइन ब्रेक रहेगा, उसको कैसे फॉलो करते हैं। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। पहला वाला देखो, कंक्लूजन क्या है, बी से डी जाना चाहिए, बी से डी जाना चाहिए। और वो चीज़ तो आप कम से कम मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं कि बी से डी जाने क्रम में कहीं पे भी एक जगह इक्वल टू ये मिस होना चाहिए। तो अब देखो डायरेक्ट कहीं पे नहीं है, बी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है। तो जिस तरह से दो परिवार के बीच अगर रिलेशन नहीं है तो एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरह से यहाँ पे है। तो अब देखिए बी से डी जाने के लिए, बी से डी जाने के लिए आप मुझे बताइए ये वाला में कुछ कॉम्बिनेशन है क्या, ऐसे ही खोजना पड़ेगा। तो बी से डी डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन देखिए इस बी के पास भी एम है और इस डी के पास भी एम है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों में m कॉमन है। और जब कॉमा दे दे के रहेगा, यही आपको सोचना है। तो यार यहाँ पे आप मुझे बताइए b से d जाना है तो पहले b से m तो चले, तो b से m जा रहा क्या, नहीं, पहली बार में लग गया गलत, कहानी खत्म। फिर आप बोलेंगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया। तो क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ b के पास a था और यहाँ पे d के पास है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं था, है ना। तो जहां पर आपको कॉमन दिखेगा उसको आपको लेना है। इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट वाला मैंने चेक करा दिया। सेकंड वाले में जैसे ही आप चल रहे हो तो इसका मतलब B से तो A नहीं जा रहा, A से B जा रहा है ना। तो A से B जा रहा तो ये देखिए डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए A से B अगर जाएगा तो किसी भी एक जगह इक्वल टू तो मिस होना चाहिए, इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे तो A से B जा रहा लेकिन डायरेक्ट देखिए इक्वल टू लगा है, तो यानी ये नहीं होना चाहिए था लेकिन है, इसके चलते ये गलत है। नहीं तो कई बार बच्चा हड़बड़ी में गलती कर देगा। ठीक है, थर्ड वाले सवाल में आते हैं, M से F जाएगा, M से F जाएगा, कंडीशन वही है कि कहीं भी एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि M से F जाने के लिए M यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और F जाना है ना, F यहाँ पे है। आप देखो इन दोनों को लीजिएगा कि इन दोनों को लीजिएगा, तो दोनों में कॉमन खोजना है। तो जैसे मैंने देखा तो हमारा दिमाग कहा नहीं इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ M और F में D कॉमन, बस इतने का ही योगदान है। तो चेक करिए, M से F जाना चाहिए, किसी भी एक जगह इक्वल टू मिस होना चाहिए। ये देखो अभी गलत है, तो चलिए चेक करते हैं। M से F जाने के लिए क्या पहले M से D जा रहा, यस, और अपने आप को ये भी पूछ लिए क्या इक्वल टू मिस है, हाँ जी मिस है। अब बाहर में जाके बस चेक करना, चले जाना चाहिए। तो यहाँ D के पास पहुंच गए, मतलब सोचिए इस घर में पहुंच गए, क्योंकि वही बंदा यहाँ पे खड़ा है। क्या D से F जा रहा, यस सर जा रहा, यानी ये सही है। आई होप कि डाउट क्लियर करवा पाए होंगे हम, ठीक है जो है।
कोई बच्चा शायद हो सकता है कि हमारे इतने में एक दो बच्चा ऐसा भी होगा, सर आपने तो बोला था इक्वल टू में दोनों तरफ से चेक करना है। दोनों तरफ से चेक कब करना, जब ऑप्शन में रहेगा तब करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया ओनली 3 फॉलोज। आसान था, समझ गए। आइए कुछ और अभ्यास करते हैं। ये देखिए बहुत सारा कॉमा लगा हुआ है ना। इस वाले लाइन का मतलब मुझे बताइए क्या हुआ, ए से ई तक जा रहा और हर जगह ये साइन होना चाहिए, यही तो कहानी है। ए से ई तक जाने में हर जगह ये साइन होना चाहिए। तो देखो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, दो ही हमारे पास है, तो ये आसान है। यानी आपको कहने का मतलब है जितना ज़्यादा कॉमा रहे टाइम उतना ज़्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे देखिए ई है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी मेरे साथ बना है तो ये देखते के साथ गलत है। मालूम है क्यों किया गया, बताते हैं। ए से ई जाना चाहिए था, हर जगह इक्वल टू, तो सपोज करो चला भी जाता तो मैंने बस ये साइन को देखा, और ई तक जाने के लिए ये यहाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन यार है नहीं। अगर मान लीजिए अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए से ई जाना चाहिए, हर जगह इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे, दोनों में कॉमन मेरे हिसाब से सी है। तो देखिए ए से सी चला जा रहा, इक्वल टू है बिल्कुल, अब आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी सी चला गया, यहाँ आ गया। सी से ई चला जा रहा लेकिन इक्वल टू नहीं है, जबकि होना चाहिए था हर जगह, यानी इसलिए ये गलत है। इसके बाद चले आते हैं सेकंड में। इस वाले का मतलब हुआ एफ से डी जाएगा और कहीं पे भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप प्रिपेयर्ड हैं पहले से। तो एफ कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, और डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और अपने को पता है कि एफ और डी के लिए कॉमन कौन है, सी है। तो चेक करिए, एफ से डी तक जाने के लिए एफ से देखो सी चला जा रहा, सी तक तो पहुँचना। ये देखो इक्वल टू है, कोई बात नहीं, अभी तक सी में आ गए। सी से अपने को चला जा रहा है बी में, देखिए इक्वल टू मिसिंग है जो कंडीशन फुलफिल करता है, और बी से चला गया डी में, यानी ये बिल्कुल सही है। ये पेशेंस अपने आप में रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ाइएगा स्टार्टिंग में तो गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लास को आप स्लो मत बोलें, इस क्लास को बोलें पैशनेबल क्लास, ठीक है। पेशेंस रखिए क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में लेट करें फिर आप जल्दी जल्दी भागें, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। सेकंड वाला, एफ से डी तक जाना चाहिए। आप देखो एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे, दोनों में कॉमन कौन है, सी है। तो एफ से अगर डी जाना है तो एफ को पहले सी तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। तो एफ से सी तक जा रहा, इक्वल टू है बिल्कुल, यहाँ पे आ गया। सी से बी तक जा रहा, देखिए इक्वल टू मिसिंग है, और इस वाले का यही डिमांड था कि किसी भी एक जगह इक्वल टू नहीं होना चाहिए। बस मैंने चेक किया, फिर बी से डी चला जा रहा, सही है, यानी इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप इसमें देखिए 3 कॉमा वाला सवाल है, तो टेंशन नहीं लेना, फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आर से जे जा रहा, और अपने आप को मैंने समझाया हुआ कि आर से जे जाने क्रम में किसी भी जगह ये और ये नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जे कहाँ पर है, इस जगह पे, आर कहाँ पर है, इस जगह पे, है ना। अब मुझे आप बताओ कि इस वाले और इस वाले में कुछ सेम है क्या। तो जैसे मैंने देखा यार कुछ भी सेम नहीं है ना, कुछ भी सेम नहीं था, मतलब ये तो दिक्कत हो गया। तो फिर मैंने ट्राई किया, ये मतलब सोचिए थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का सवाल है, तो फिर मैंने देखा कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो जैसे मैंने देखा तो अपने को के नज़र आया, है ना, के नज़र आया। और फिर मैंने इन दोनों में जब देखा तो एन नज़र आया। तो मतलब बहुत सारे दरवाजे से होके अभी हम लोग को गुजरना पड़ेगा। तो आर से जाने के जे जाने का रास्ता डायरेक्ट नहीं है, बहुत सारे इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है। तो आइए प्यार से चलते हैं। पहले क्या करते हैं, आर यहाँ पर है, एन यहाँ पर है। पहले आर को कहाँ तक पहुँचाते हैं, एन तक। पहले देखिए प्यार से। तो पहले आप मुझे बताइए, आर से एन जा रहा क्या, यस बिल्कुल जा रहा, चला गया, इसका मतलब आप अभी यहाँ पे हैं। अब आप के तक पहुँचो। क्यों पहुँच रहे हैं सर के तक, क्योंकि इन दोनों में के कॉमन है, और के पहुँच जाएंगे तो जे आ जाएंगे। उसके बाद आप मुझे बताइए, क्या एन से पी जाएगा, यस जाएगा, इक्वल टू अभी भी है। हमारा इस सवाल में कहीं पे भी एक जगह नहीं होना चाहिए। तो अभी चलते हैं, पहले जाने के देखना है। अब आप मुझे बताइए, पी से के जा रहा क्या, तो आपका जवाब यस ही होना चाहिए।
और यहाँ देखिए एक इक्वल टू मिस है जो कंडीशन को प्रूव किया। अब यहाँ के पास पहुँच गए, मतलब आप अभी यहाँ हो। अब मेरे को लग रहा है कि काम बन गया। के से के जा रहा, माफ कीजिए, के से जे जा रहा, क्या यस जा रहा, यहाँ पे इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे तो मिस है, यही तो चाहिए था, यानी ये सही है। यानी जब कॉमास का संख्या बढ़ेगा ना, तो मैंने बोला थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल गिनती में नहीं, जब सीख जाएंगे तो वो भी आसान होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड वाले केस में आपको दिखाते हैं थोड़ा क्लियर करके पिक्चर। ये सही था। इस वाले का मतलब हुआ Q से M जाएगा और हर जगह ये साइन होना चाहिए। तो Q मुझे बताइए कहाँ पर है, यहाँ पे, और M मुझे बताइए कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, कहानी वही तो है ना। कहानी वही है कि K तक जाओ और K से फिर M। तो आइए चेक करते हैं। मुझे आप बताइए Q से N तो चला जा रहा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू मिसिंग है। और अगर किसी भी एक जगह इक्वल टू मिसिंग है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इक्वल टू चाहिए। तो पहले बार में इसका कहानी खत्म। ऐसा ही है ट्रिक ये, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ख़राब भी सवाल हुआ तो आपको 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर लग रहा तो मतलब आपका प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं हुआ। आगे चले। यहाँ पे भी 3 इक्वल टू है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो T से तो U नहीं, U से T जा रहा और हर जगह ये साइन होना चाहिए। तो U से T जाने के लिए आप मुझे बताइए U कहाँ पर है, इस जगह पे, T कहाँ पे है, इस जगह पे, है ना। और दोनों में मुझे बताइए कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब देखना पड़ेगा इसमें क्या कॉमन है और इसमें। तो दोनों में देखिए Z यहाँ पे भी है, Z यहाँ पे भी है, माफ कीजिएगा ये, और यहाँ पे Y। तो सबसे पहले आपको पता है कि Y के पास जाना पड़ेगा, फिर Z, उसके बाद आप U तक आ सकते हैं। तो ये उसी के जैसा है। आप इसको मुझे बताना है आंसर क्या होगा। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। जरूर से आप मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा। इसके बाद ये आपके पास हो गया, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे भी ट्राई करना, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद ये आपके पास हो गया, ये आपके पास तीसरा सवाल हो गया। क्योंकि अब आप लोग सीख गए हैं तो मुझे लग रहा है कि अब आप जवाब देने सकेंगे। और ये चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, छोटा सवाल है, इसको होमवर्क में क्या देंगे। इस वाले का मतलब हो गया दोस्तों B से P जाएगा, तो B कहाँ पे है, ये P कहाँ पे है, ये। तो दोनों में कॉमन M है तो M तक भेजिए। B से T जा रहा, T से M जा रहा, देखो एक जगह इक्वल टू मिस है, अब तो ये बोलना नहीं पड़ेगा। M पे आ गए, M से P जा रहा, यानी ये सही है, कहानी खत्म। इसका मतलब ये हो गया T से H जाएगा, हर जगह ये साइन होना चाहिए। तो T यहाँ पे, H यहाँ पे, तो दोनों में कॉमन वही है M। तो T से M जा रहा, M तक आ गए। M से P जा रहा, सही है, लेकिन M से H नहीं जा रहा, यहाँ क्लोज है, गलत हो गया। ये तो छोटा मोटा सवाल है, बन ही जाएगा। इसके बाद आपके लिए ये है वापस से होमवर्क। जिस तरह से मैंने शुरू में करवाया, ये आपको होमवर्क खुद से बनाना है, खुद से डिज़ाइन करना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का पार्ट 1। आप ये मत सोचो कि आधा 35 मिनट, क्योंकि अपने को सीखना है यही ट्रिक्स। अगर ये मेथड से कोई बताता, क्योंकि 90% टीचर यही बताता, साइन वाइन यहाँ लिखता, यहाँ लिखता, यहाँ, तो आपको वो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में बताता। हमने ऐसा तरीका सीखा कि स्क्रीन पे सवाल आएगा, बिना हिले डुले, बिना हाथ चलाए जवाब आ जाएगा। तो 4 होमवर्क आपके लिए है। आशा करते हैं आप सीख भी गए होंगे। क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसके पार्ट 2 पे। थैंक यू सो मच।